बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम संसार जी। अचेत कहे हो सागर नो, ते जाऊं छो सागर माहे। निध तमारी तमे पामो, ग्रहो तीव्रता बाहे। ग्रहों तीव्रता बाहे। बोला बाजा भाई। फिट फिट भूंडा गुण कहो तीव्रता। प्रणाम। फरमाइए सुंदर साथ जी। फरमाए गुरु जी। तीव्रता फिट फिट गुण कहूँ तीव्रता, महानतम बुद्धि की सागर हादि सदगुरु पिया श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी अपने धाम धनी को याद करती हुई उनकी सेवा में हम क्यों करके विफल हो गए, उनकी सेवा करने में हमें किस तरह से संसार के गुण अंग इंद्रियों ने हमारे लिए एक ऐसी उलझन पैदा कर दी कि धनी को पहचान करके भी हम जो है उनकी सेवा नहीं कर पाए। ऐसे गुण अंग इंद्रियां हमारे ऊपर में हावी हो गए और हम माया में हार गए। इसलिए उन गुण अंग इंद्रियों को जो हमारे शरीर में, हमारे मन मंदिर में, हमारी देह में बैठे हुए हैं, तो हमारे अंदर बैठे हैं, इनका भरण पोषण इसी शरीर से होता है, लेकिन ये धोखा देते हैं। हमारे होते भी हमारा काम पूरा नहीं होने देते। हमारे होते हुए भी हमारे अंदर में सजे हैं, सब श्रृंगार है, पूरी सेना है, लेकिन ये हमारा विरोध करते हैं। हम धनी से सेवा करें, बंदगी करें, पाठ करें, पूजा करें, धनी की हर तरह से हम समर्पण हो गए, लेकिन ये हमारे लिए पर्दा पैदा कर देते हैं, रुकावट पैदा कर देते हैं, जिससे हम सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए गुण अंग इंद्रियों को कैसे डांटा जाए, गुण अंग इंद्रियों को कैसे समझाया जाए, गुण अंग इंद्रियों को किस तरह सही मार्ग पर लाया जाए, ये तरीका इस प्रकरण के माध्यम से इंद्रावती जी बता रही हैं। तो ये साथ जी, अभी तक अपन ने जो भी गुण सुने हैं, उन गुण अंग इंद्रियों के अंदर में लोभ, लालच, ममता, तृष्णा, नींद, श्रवणा, अनेक अनेक प्रकार का स्वाद, लोभ, लालच, अनेक प्रकार के इन गुणों ने हमारे साथ में छल किया है और उनको डांटते हुए इंद्रावती जी ने उनको सही राह दिखाई। वो खुद कहने लगे मेरी कोई गलती नहीं है। जब घर का मालिक सोता है तो चोर चोरी करता है। घर का मालिक कौन है? जीव है। बोले जब जीव ही आलस हो, जीव ही अपने आप निष्क्रिय हो और जीव भी लापरवाह हो, तो जब लापरवाह होते हैं तब तो फिर दूसरों को मौका। इसलिए हम लोगों को किसी ने राह बताई नहीं है। हमको यदि सही राह बताई होती तो हम लोग जो हैं वैसा काम करते, इसलिए हम भटक गए
और हम जिसके साथ में गए वो भी भटक गया, हमारे साथ में जो आया वो भी भटक गया। लेकिन तुमने मेरे को राह बता दी है, मेरे को मार्ग बता दिया है, इसलिए अब तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। बोलो आप, ऐसे समझाना कोई तरीका कि आप तुमने हमें सबको समझा दिया और तुम्हारी बात को सबने स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारे बीच में हम लोग कोई प्रकार की रुकावट नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारा सहयोग करेंगे। तुम्हें हम ताकत शक्ति बल देंगे ताकि तुम अपने धनी से प्यार करो, धनी का भजन करो, उनकी सेवा करो, उनके चरणों में रहो, हमें कोई प्रकार की शिकायत। इसलिए यहाँ भी अपन ने कल सुना था आशा, कि आशा सबको ही लगाता है, लेकिन आशा ने क्या कर दिया, हम लगे रहे संसार की आशा में। हर कोई संसार की आशा में, ये मकान बन जाए, ये दुकान बन जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, परिवार ऐसा हो जाए, नौकरी लग जाए, अनेक प्रकार की किस आशा में लगे रहते हैं, दुनिया की आशा में। लेकिन इस आशा में कोई ही नहीं रहता है कि हमें धनी से मिलन करने के लिए हमारी सुबह अच्छी से नींद खुल जाए। सबसे पहले तो नींद है, जब नींद नहीं खुलेगी तो काम नहीं होगा, तो नींद को भगा दिया जाए। हमारे अंदर लालच बैठी हुई है, हमारे अंदर में सुबह से लालच है, खाने पीने का लोभ है, हर तरह के। इसलिए ये सब गुण अंग इंद्रियां कहते हैं कि अब हम तुम्हारे साथ में हैं, तुम्हें सहयोग करेंगे। और यदि जीव जो संसार के अंदर बैठा उसको नहीं भटकना चाहिए। यदि जीव ही ढीला हो गया, मतलब उसके अंदर में तीव्रता नहीं आई, स्फूर्ति नहीं आई, आलसी रही, तो दोनों बातें हैं, आलस होगी कुछ नहीं मिलेगा, और तीव्रता होगी, स्फूर्ति होगी, तो कोई भी काम कर सकता है। इसलिए यहाँ पर आशा ने, तीव्रता ने, सबने बता दिया है कि धनी आपने हमको सही मार्ग दिखाया है। हम जो हैं क्या करेंगे, संसार में रहेंगे, और किसी प्रकार से जो जीव परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है हम उसको सहयोग करेंगे, ये इसका भाव है। फिट फिट भूंडा गुण कहूँ तीव्र। इसलिए अब तीव्रता, तीव्रता मतलब स्फूर्ति, तीव्रता मतलब कि कोई व्यक्ति यहाँ से मंदिर चलने में, जाने में रास्ता उतना ही है, वो घंटा लगा देता है, समझे नहीं, क्यों लगा देता, यहाँ से चला 2 लोग में लगाए, गए थे कहाँ, राज्य में, जो मिल गया, हाँ भाई, जबरदस्ती। जहाँ हमें जल्दी जाकर के दर्शन करके राज्य से पाठ पूजा करना चाहिए, वो नहीं, जो मिल गया, जिसको जहाँ भी मिल गया, समझे, वहीं खड़े होकर के वहीं अपनी गप्पे लगाने लग गए। और कौन सी गप्पे लगाने लगे, संसार की, माया की, पारिवारिक, ये सब बातें लगाने। तो क्या होगा, तीव्रता खत्म उसके अंदर में। की तीव्रता होती तो कोई भी बात करता, भाई यहाँ भाई नहीं, पहले धनी का काम, ठीक है नहीं, इसको बोलते तीव्रता। तो एक जाता है वो पहुंचता है 1 घंटे में इतनी सी दूरी में, और एक जाता है वो पहुंच जाता है 5 मिनट में, क्योंकि उसके अंदर में स्फूर्ति है, स्फूर्ति के साथ में लगन है, स्फूर्ति के साथ में लगन जरूरी है। यदि लगन नहीं है उसके अंदर में, रुचि नहीं है, तो तत्परता नहीं आएगी। तत्परता तभी आती है, स्फूर्ति तब आती है कि हमारे अंदर में लगन होना चाहिए, उसके प्रति हमें अभिरुचि होनी चाहिए। अब अभिरुचि नहीं होगी तो अपने आप सब काम धीरे धीरे होते रहेंगे, है ना। है कोई पहले 4 वेद पढ़ते थे, बोलो, सुबह से शाम तक वेद पढ़ने वाले वेद पढ़ ले, शास्त्र वाले शास्त्र पढ़ ले, पुराण वाले पुराण पढ़ ले, उपनिषद वाले उपनिषद कर ले, नित्य पाठ पढ़ने वाले रोज नित्य पाठ कर ले। बताओ, हर कोई नित्य पाठ करता था। इसलिए चाहे वो मूल मिलावा हो, मेहर सागर हो, प्रगटवाणी हो गए, मंगलाचरण हो गए, मेहर सागर, जो भी है नित्य पाठ वो करते, सुबह से लग जाते, पाठ भी होता, घर का काम भी होता। कभी भी देखो हमारे पुराने लोग ऐसे करते रहते थे, पाठ भी करते रहते थे, पूजा भी करते रहते थे, चलता रहता। स्फूर्ति होनी चाहिए,
इसलिए तीव्रता क्या कह रही है, फिट फिट भूडा मूड तीव्रता तेरे को धिक्कार है। समझे नहीं, धिक्कार है। फिट फिट बोलते हैं धिक्कार 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 है, भूडा बोलते हैं दुष्ट अभागी। अब कोई दे सकता है गाली अपने गुणांगिनियों को? अपने गुणांगिनियों को डांटो, उनको फटकारो। इसलिए तेरे को बहुत करके मैं गोश्ती हूं या तेरे को गाली देती हूं। मुने मल्याता धाम सब स्पष्ट हो गया। मुने मल्याता, मुने मेरे को, मल्या मतलब मिले थे। कौन मिले थे? धामधनी। बार बार तो मिलते नहीं है, वो तो मौका होता है मिल गया और मिल करके उसका लाभ ले लो तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरी बार मौका नहीं मिलता है, कभी भी मिलता है। मुने मल्याता, ये मेरे दुष्ट अभागी जीव है ना, तीव्रता मेरे को धाम के धनी मिले थे। और क्या क्या कर दिया तुमने? एवो अवसर कोई निगमे, एवो मतलब ऐसा, अवसर बोलते समय, कोई भी निगमे मतलब गमाता है। इतना सुंदर अवसर मिला था, धनी मिले थे, समझे? तो इतना सुंदर अवसर कोई हाथ से जाने देता है क्या? गमाता है क्या? कोई नहीं गमाता। धनी मिल जाए तो इतनी धन धन हो जाए। बोलो मिले थे नहीं इंद्रावती जी को आमदनी, अपन तो ढूंढ रहे आज तक। अपन लोग प्रयास करते हैं और जाकर प्रणाम करते हैं, उतने में संतोष मिलता है, लेकिन उनको तो मिले थे साक्षात। इंद्रावती जी को धामधनी साक्षात मिले थे। और जब मिले हो उस समय पर कोई भी व्यवधान खड़ा कर देवे तो अंदर में एकदम आक्रोश आ जाता है। इतना सुंदर अवसर था, मानव देह था, धामधनी मिले थे, और तुमने क्या कर दिया? सुंदर अवसर आलस में सब गंवा दिया। ते की धी मोसो भोंडी घणी, क्या मतलब तुमने कीधी किया है, मोसो मेरे से, भूणी मतलब बहुत दुष्टपना किया है। तुमने हमारे साथ में धोखा दिया ना, फिर समय पर उसको सहलाओ नहीं, डांटो फटकारो कि तुमने मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा दिया, दुष्टपना किया, तुमने हमारे साथ में इतना बड़ा छल कर दिया। वली अवसर આવ્યો છે હાથમાં, मतलब फिर से, अवसर बोलते मौका, समय, आव्यो आया है हाथ में, मतलब फिर से धनी ने ये हमें समय दिया, मौका दिया है। कभी मिलता है मौका? धामधनी अंतर ध्यान हो गए थे, छोड़ के चले गए थे, लेकिन धामधनी फिर से सुंदर साथ के वास्ते पुनः करके इंद्रावती के हृदय में आए। बलि मतलब फिर से पुनः करके हाथ में हमें धनी मिले हैं, मौका मिला है। कोई वस्तु गुम जाए, कभी मिलती है, चोरी चली जाए, हाथ मिलते मलते रहते हैं, वस्तु गई हाथ से, फिर रोना रात दिन, फिर रोते रहते हैं और छाती में धक्का मारते हैं, मुक्का मारते हैं, गया। लेकिन धनी की कृपा है क्योंकि वो तो लेने आए। यहाँ पर बात धनी की क्या है, क्योंकि धनी ने पहले वादा कर दिया है कि तुम माया को नहीं छोड़ोगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कौन जीतेगा बोलो आप? ये माया घणु जोरावर, वो जबरदस्त है माया, ये माया तुमको नहीं छोड़ेगी, समझे? लेकिन हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। माया ब्रह्म में हो गया टक्कर लग गई, नहीं लग गई, जिद्द हो गया। धनी बोले हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। यदि ऐसा नहीं कहते ना, धनी आज भी घूमट में न बैठते, समझे? लेके जाएंगे, एक साथ चलेंगे अपन, कोई एक भी सुंदर साथ कहीं होगा उसका इंतजार करेंगे। यह है धनी का प्यार। इसलिए बलि फिर से अवसर मौका हाथ में आया है। હવે तीव्रता तू संभारे, इसलिए अवसर आया है, मौका मिला है, तो हवे अब तीव्रता, तीव्रता मतलब स्फूर्ति, तुम क्या करो? तुम संभारो, अपने आप को समझ जाओ।
अब किसी प्रकार से भी तुम्हारा आलसपन काम नहीं आएगा और तुम किसी प्रकार से अब हमको धोखा नहीं दे पाओगी। नहीं तो हमारे पास तलवार है, समझे नहीं? ऐसी तलवार है कि जिसे हम काट के तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कौन सी तलवार है? ज्ञान रूपी तलवार है, तारतम रूपी तलवार है। इस तलवार के आगे अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, समझे? इसलिए अब तुम अपने आप समझ जाओ, हमें अवसर दिया है, धनी ने फिर से मौका दिया है, इसलिए तुमको अपने आप को संभालना पड़ेगा। रात दिवस तू जीवने दौड़ावे। ये है प्रतिज्ञा। अब तुमको हम क्या कहते हैं कि तुम रात और दिन जीव को दौड़ाओ, समझे? हम कहें कि हम थक गए तो हमारा दोष है, हम नहीं कहेंगे थकना। हम ना आलसी करेंगे, ना ढीलापन करेंगे, कोई प्रकार की हम बहाना नहीं बनाएंगे, कोई बहाना नहीं। लेकिन वो बहाना बना देते, थक गए थे, है ना, बहुत हो गया, भूख लगी थी, क्या करें, नींद आने लगी थी। बहाने होते नहीं होते? तो कोई बहाना नहीं चलेगा, समझे? जिसको नहीं करना है वो बहाना, आजकल का बहाना। इसे बोलते हैं रात दिन तू जीव को दौड़ाओ। इसको बैठने नहीं दो, अब जरा भी चैन नहीं लेने दो। बोलो, पन्ना धाम में दौड़ाते नहीं, इतना दौड़ने मिलता कहीं? देखा हो कहीं पुजारी पूजा करते हो, कहीं पर कोई हो मस्ती से मलाई छानते हैं, समझे? बस बढ़िया है, आरती किया बैठ जाओ, आरती किया जा करके घूमो बाजार में, जहाँ जाने जाओ, खाओ पियो मस्त रहो। और यहाँ पर बोलो किसी पुजारी को सुबह 4 बजे से लेकर के और दोपहर में 2-3 बजे तक एक भी सुंदर साथ नहीं जिसको उसको हाथ से प्रसाद ना लेना पड़े। बाहर प्रसाद देने वाला अलग बैठा हुआ है, सब सारी। लेकिन यहाँ पर जीव को बैठने नहीं मिलता है, इसलिए खाने नहीं मिलता, इसलिए रहने नहीं मिलता। हो रहे परेशान कि नहीं अपने आप बता दो, अच्छा? लेकिन प्रेम है अंदर में, लगन जिज्ञासा है, तो खुद प्रयास करेगा, जीव को दौड़ाएगा, 17 जगह जाएगा। असल में यदि आपको देखना है तो जीव को जितना पद्मावतीपुरी धाम के अंदर में दौड़ाया जाता है, जितना मेहनत करता है, कहीं मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब ज्यादा विशेष करके खोल बोलेंगे तो बुरा मान जाएंगे लोग बात। देख तो सारे पुजारी सुबह से, और त्यौहार पड़ गया, आए दिन त्यौहार होते हैं यहाँ पर, और कहीं त्यौहार होते नहीं है, आए दिन त्यौहार। उस त्यौहार में तो सुबह से शाम 6 बजते हैं, 6 बजे से पहले बंद, और कितने समय के लिए? 15 मिनट के लिए बंद होता है। पुजारी को सिर्फ दूसरी बार नहाना पड़ता है, खाना नहीं पड़ता। देखो आप कितनी बड़ी वो है, तब है। खा ले तो आलसी आएगी, तो बेचारा खाता नहीं है, नहा करके फिर पहुंच जाता। सुंदर साहब बोले, भैया ये क्या बात है, तुमको ना नींद आती है, तुमको ना भूख लगती है, हैं? पर ऐसा हो जाता है जैसे हमें हुआ, ऐसा होता है। हमने देख लिया, सब जितने भी हुए, हर किसी को कोई ना कोई प्रकार का शारीरिक संताप आ जाता है, त्याग है। इसलिए बोलते रात दिन तुमको कह रहे हैं कि आप समझ जाओ और जीव को रात दिन दौड़ाओ तुम। फिर मंडस, फिर बारी, फिर श्रृंगार आरती, फिर राजभोग, दिन भर। 1 मिनट तुम बताओ कि पुजारी कहीं बैठा है, खास करके गुम्बद जी में 1 पल भी पुजारी बैठ नहीं सकता। सबको, सभी मोमिनों की हाजिरी होती है गुम्बद जी में, सभी मोमिन हाजिर रहते हैं। इतना बड़ा सौभाग्य होता है कि हम
उन मोमिनों को धनी के बीच में बैठने मिलता मेरे को? समझे? ये मर जाए, शरीर मर जाने दो, लेकिन किसके साथ बैठते हैं? धनी को मोमिनों के बीच में बैठते हैं। ऐसे हरगा होते हैं, सब जमा होते हैं, बैठते हैं सब मिल करके। तभी आप देख लीजिए, लालदास जी के लिए मोमिन कहा नहीं, लालदास जी के लिए गुमटी में जाता नहीं कटोरी, मुकुंदास जी को जाती है, जितने मोमिन बैठे हैं सबको जाती है। और कहीं बता दो जाती हो तो जाती है। इसलिए रात दिन दौड़ो, कोई दौड़े ना दौड़ो, तुम तो दौड़ो जो धनी के पास में है अपने आप को। तो रात दिन तुम जीव को दौड़ाओ और क्या करो? एक पाँव पलमा विसारे। मतलब कि पलक की, एक पलक की जो बंद होती है पलक, इसके चौथाई भाग में माँ मतलब नहीं, विसारे मतलब भूलो। इतना भी धनी को नहीं भूलो, इतना भी धनी से अलग नहीं हो। रात दिन धनी के लिए, पिया के लिए जीव को दौड़ाते रहो, भुलाओ नहीं। तीव्रता कहे हूँ बलवंती। अब जब तीव्रता को ज्ञान दे दिया, तीव्रता को डांट दिया, उसको होश आया कि वास्तव में हम तो गलती करते रहे, हमने गलती किया है, बीच में तुम्हारे रोड़ा लगा दिया, हमने रुकावट कर दी। तो तीव्रता बोलती है, हाथ जोड़ती है, अब बताती है मैं बलवंती, मैं बहुत बलवान हूं, शक्तिशाली हूं, मैं, मेरे ताकत की कोई पारावार नहीं है। तीव्रता रूपी गुण कह रहा है। जीव ने दऊं छू हूँ जोर। तुमने हमको सिखा दिया, अब तुम्हारे जीव को हम ताकत देंगे। समझे? सुन लो, क्यों आती ताकत? लोग बोलते हैं ताकत इतनी कैसी है? पुजारी लोग ऐसे कैसे हैं कि 10-10 दिन तक सोते नहीं हैं शरद पूर्णिमा में लगातार, और वो ऐसे ही स्वरूप उनका जैसे हंसता, स्फूर्ति उनके अंदर में। अब देखो, कोई भी पुजारी को जिन्होंने देखा वो समझते हैं कि हाँ वही जोश है। कौन दे रहा है? वो गुण इंद्रियां हैं, वो हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं कि अब हमारा बल देखो, मैं जीव को कितना बल और ताकत शक्ति देती हूं। वस करी आपू धनी तमारो। तुमको जो जिज्ञासा है, आशा है, उम्मीद है, उन धनी को क्या करूं? बस करी आपू, तुम्हारे बस में कर देंगे हम। जब तक बस में नहीं करेंगे तब तक जाएंगे नहीं। हैं? तुम्हारा धनी, तुम्हारा प्रीतम, तुम्हारे राज्य को मैं तुम्हारे बस में कर दूंगी, ऐसी तीव्रता बोलती है। इतना तुमको ताकत और जोर बल देंगे। करूं पाधरा दौर। करो, क्या कर देंगे? दौर, जो रास्ता है ना, पादरा बोलते हैं, रास्ता को सीधा बना देंगे, बिल्कुल सरल बना देंगे। अब सरल क्यों? तुमको कोई कांटा नहीं लगेगा, कोई तुमको टेढ़ा मेढ़ा नहीं, मगर सीधा सुरता एक ही राखिए, मूल में लाए माँ, सीधा दौर बना देंगे, भटकना नहीं पड़ेगा कहीं पर। कोई भी कांटा आया, कोई भी रोड़ा आया, कोई पत्थर आया, रुकावट आई, सब हटा देंगे हम। तीव्रता बोलते हम हटा देंगे, देखो हम हटा देंगे, कोई भी आएगा। लेकिन तुम बल तो करो। जो आपस में बात हुई, उन्होंने कहा देखो जीव को जगाओ, जीव को, इसलिए जीव को बल दो। तीव्रता ने बोल दिया बिल्कुल हम जो तुम्हारा कहा मानेंगे। शीले संतोष हवे आब जो डुकड़ा। अंतिम है, इतने गुण हो गए, शील और संतोष। अब तुमको वाक्य बनाना है, वाक्य नहीं बनाओगे अर्थ नहीं आएगा। इसमें आया शील, सहनशील, ठीक है ना, सहनशील होना, और उसके साथ में संतोष होना। क्योंकि हर किसी को क्या होता है, संतोष होता ही नहीं है। संतोष तब होवे जब कोई प्रकार की भी सांसारिक माया की कोई वस्तु मिल रही है, उसमें भगो नहीं, दौड़ो नहीं,
एक दाना यदि राज्य का प्रसाद का मिल गया, हमें तो उतने में संतोष है। अब भाग रहे हैं लोग, भाग रहे हैं, इतना चाहिए हमको, इतना चाहिए, संतोष ही नहीं है, कोई भी संतोष नहीं। दूसरी बात, आप देखो यहाँ पर कभी भी प्रसाद बढ़ता है गुम्बद बंगला में, यदि वो लोकल सुंदर साथ है तुमको खाते नहीं मिलेगा कोई भी। गुम्बद बंगला की जगह अंदर में चारों मंदिरों में जहाँ भी प्रसाद बढ़ता है, कोई भी सुंदर साथ वहाँ खाते हुए नहीं मिलेगा। वो बड़े प्यार से वो लेके घर आएगा, घर में बैठ करके आस्था से श्रद्धा भाव से उसको प्राप्त करेगा। जो लोग मिलेंगे उनको भी देता आएगा। समझे? संतोष बहुत जरूरी है। यदि संतोष नहीं है तो सारी जिंदगी भर तड़पना पड़ता है। तो अब दो गुण आए हैं ये, शील मतलब सहनशीलता, कि कोई भी कुछ भी बोलता सहन कर लो, और जितना है उसमें संतोष कर लो। तो दोनों कहते हैं, देखो क्या बुलाया इंद्रावती जी ने, क्या बुलाते हैं जीव से, शील संतोष हवे अब आओ, जो आओ, ढुकड़ा मतलब नजदीक पास में। अब शील संतोष तुम्हारा ही काम है, तुम आओ मेरे पास में। वो क्या करो, बांधो सागरे आड़ी पाल। बांधो सागर आड़ी पाल, क्योंकि ये मोह सागर है। जैसे इस सागर समुद्र के अंदर में नाव होती है, तो नाव को दो तरह से रोका जाता है, समझे। एक होती है पाल, वो पाल में हवा लगती है तो वो चलती है, लेकिन उसके अंदर में होता है शील संतोष रूपी लंगर। बड़े बड़े जहाज हमने अपनी नजर से देखा, आंखों से, इतने बड़े बड़े जहाज, और इतने भूचाल आता है, इतना लहरें, बड़ी बड़ी भाजू अभी आने वाली इसमें, बड़े बड़े, और वो आकर के यदि एक लहर मार दे तो पूरा पलट जाए। बड़ी बड़ी मछलियां, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां, उनमें इतना ताकत है कि जहाज को पूरा का पूरा पलटा देंगे, ऐसी वैसी। उस समय पर क्या किया जाता है, उसमें जो पाल है ना, उस पाल को या लंगर को नीचे ये छोड़ दिया जाता है। बड़े बड़े लंगर होते लोहे के, और बड़ी बड़ी मोटी मोटी जंजीरें होती हैं, उन जंजीरों को लंगर सहित नीचे पानी में, और वो जहाज में नीचे बंधे रहते हैं, उनका संबंध रहता है। जब जहाज को रोकना है, तूफान आ रहा है, कहीं पर डगमगाए नहीं, हिले डुले नहीं, तो वो उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि जो समुद्र का जल जो होता है, वो जल ऊपर वाला हिलता है, नीचे वाला कभी नहीं हिलता। तीन परत होती है, तीन तरह की परत होती है। वो तीन तरह की परत जैसे कि अपने अंदर होता है, एक होता है तामस, समझे नहीं, एक होता है राजस, एक होता है स्वातस। तो जो नीचे होते हैं एकदम शांत होता है, सारे जीव उस शांति में रहते हैं। जितने भी जीव हैं समुद्र में रहने वाले, वो सब नीचे रहते हैं, ना उनको वहां ठंडी हो ना उनको गर्मी, ऐसा टेम्परेचर रहता है। और बीच वाला जो होता है, आधा ऊपर का आधा नीचे का, वो डगमगाता रहता है वहां तक, और ऊपर वाला तो पूरा के पूरा मचमचाता रहता है। इसलिए शील संतोष रूपी तुम गुण मेरे पास आओ, और इस सागर में तुमको लंगर डालना है, पाल बांधना, इसको बोलते पाल बांधना, खड़ा करना है, इसको हिलने नहीं देना है। क्योंकि इतने इतने जबरदस्त, अब ये मोह सागर है, इसके अंदर बड़ी बड़ी पहाड़, बड़ी बड़ी लहरें, मोह माया भरम की अनेक प्रकार की आती हैं। इसको कैसे करो, शांत हो जाओ। तुम्हें कोई गाली देवे, चुप रहो। तुम्हारा कोई उपहास मजाक करे, शांत रहो, सह लो, सहनशील बन जाओ। लेकिन कहना सरल है, समझे। क्योंकि जो क्रोध रूपी गुण है ना, वो सबको एक तरफ कर देता है। क्रोध आया, उसने सबको एक तरफ कर दिया, किसी की चलती नहीं है।
इसलिए उससे आग्रह कर रही हैं कि तुम दोनों आओ और मिल करके हमारे लिए हमारा काम करो और तुम लंगर या पाल को खड़ा कर दो, दीवार को खड़ा कर दो। गोढ़े सगला कह सोते में कर से। इसलिए जितना जो भी गुण कहेंगे, समझे, वो हम सब करेंगे, सब कुछ करेंगे हम, जो भी तुम चाहोगे। जब सील है, संतोष है, क्षमा है, दया है, जैसे वाणी में आता है कि इन आयुध से अमृत रूप रस छल बल 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 अकल अगन कुटन कोमल, ये सब जो 13 हैं, ऐसे ही इसके अंदर में आता सील। सबसे पहले आता सील, संतोष, क्षमा, प्रेम, अनेक प्रकार के इसमें भी गुण आते हैं। इसलिए सारे गुण कहते जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। नथी काई बीजो जंजाल। और जब तुम पाल बांध दोगे, लंगर डाल दोगे, तो जितने गुण हैं जो भी करें करते रहेंगे। उस समय पर तुम्हारे पास में कोई संसार का माया जंजाल, माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये शील संतोष का स्वभाव है। सील कहे संतोख सुनो। सील और संतोष दो हैं। तो सील संतोष से कहता है सुनो, अपने ऊपर इस जीव ने विश्वास किया है और हमें आपको इतना बड़ा काम सौंपा है, हल्का नहीं है, समझे। इसलिए सील संतोष से कहता है कि भाई सुनो ध्यान से। आपन ने कीदा छे पाल। आपन ने मतलब अपने को, अपन ने मतलब अपने को, अपन दोनों को कीदा छे करनी है पाल। अपने को आदेश मिला है कि तुम आओ और पाल बांध दो, मतलब लंगर डाल दो। अंत में जब कोई हार थक जाता ना, तो कहते भैया तुम कहो जो कुछ कहना कहते रहो, सहन करते रहेंगे, गाली देने गाली देते रहो, जो कुछ कहना हो। तो बोले अपन को पाल बांधना है, अपने को आदेश मिला है, समझे। ये काम करने के लिए तो दोनों तैयार हो जाओ। तैयार हो कि नहीं? सील बोलता हम तैयार हैं, संतोष बोलते हम तैयार हैं। ऐसी जगह पर अपने को ये काम करना है। पर्वत ताने पूर सागर ना। जैसे पर्वत होता पहाड़ है ना, पहाड़ के समान, ताने मतलब समान की जैसा, पूर मतलब लहरें सागर के अंदर उठती हैं। जिन सागरों की लहरों का वर्णन अभी करके आए हैं, लोभ से, लालच से, ममता से, तृष्णा से, आए नहीं आए। बड़ी भारी भारी लहरें पहाड़ के समान हैं, जिनको बोलते हैं इच्छाएं। हर किसी के अंदर में बड़ी बड़ी इच्छा होती है। छोटे को देखा नहीं तो बड़ी आलस इच्छा हो जाती खड़ी। किसी ने यदि किसी के भी काम को देखा, पहले नंबर वहीं पर खड़ा हो जाता, इससे बड़ा हम करेंगे, समझे। कोई भी अंदर में यही भावना है, इनने किया है इससे, उसमें यह नहीं कहेंगे कि इन्होंने इतना पढ़ा है, इतना वाणी पाई है, इतनी सेवा की है, इतना, उसमें कभी होड़ नहीं लगाएंगे। लेकिन संसार के अंदर में होड़ लग जाएगी कि इन्होंने इतना किया है तो हम इससे ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तो बोलते हैं क्या है कि पर्वत के समान, पहाड़ों के समान बड़ी बड़ी पूर लहरें सागर में उठ रही हैं। माहे वहवट छे नीता। और ऊपर से बहवट बोलते हैं ताल। हाँ, बेताल मतलब लगातार। तो उसमें लगातार बड़ा बड़ा बहाव है, इतना तेज बहाव है। जब सागर अपनी लहर को मारता है किनारे पर, अच्छे से अच्छे पलट जाते हैं, अच्छे से अच्छे, है ना। तो बोले ऊपर से इसमें बड़ी बड़ी बहाव हैं। बहाव कौन से हैं? परिवार की, समाज की, कुटुंब की, अनेक प्रकार के बहाव उसमें बह जाते हैं। चल के देखो, धर्म की राह पर चल के देखो, परिवार वाले पहले खड़े हो जाएंगे,
समझे, पहले नंबर में खड़े हो जाएंगे और रोकेंगे। वो रुकावट पैदा करेंगे। यही बोले बड़े बड़े जो हैं समान ऐसे ऐसे हैं कि लगातार बहाव बहता रहता है। आमलिया अलेखे दिसे। और आमलिया बोलते हैं भंवरे, भंवरा, पानी में बड़े बड़े भंवरा आते हैं, घूमते 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 और उसमें डुबा ले जाते हैं। तो बड़े बड़े भंवरे हैं, मैं पना लेकर के बैठे हैं। लेने मैं पना सबसे खतरनाक होता है, और जो मैं वाली भंवरिया में जो गया वो कभी निकला नहीं है, भंवरी होती है। लहरों मेर समान। इसके अंदर में तो लहरें उठती हैं, मेर मतलब पहाड़ जैसी बड़ी बड़ी लहरें, एक छाएं अंदर में खड़ी रहती हैं। मच्छ जोरावर माए छे मोटा। देखो दोनों सागर की बात है, एक जो है जिस मुहर सागर में अपन बैठे हैं और एक वो सागर है। उस सागर में बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, खतरनाक से खतरनाक ऐसे ऐसे जीव हैं, छोटे छोटे जीव ऐसे हैं, वो बोलो देखते हैं ना डिस्कवरी में अनेक प्रकार के खतरनाक जीव बताते हैं। अरे जमीन में अंदर में सागर में ऐसे ऐसे पौधे लगे हैं नीचे जमीन में, वो खींच लेते हैं और लपेट के खा जाते हैं। बताओ, तो इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। जैसे ही संसार में बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, एक ज्ञानी हैं, दूसरा महाज्ञानी हैं, अरे और चतुर ज्ञानी हैं, ज्ञानियों के ज्ञानी हैं, उनमें बड़ी बड़ी खिताब लगे हुए हैं। उन खिताबों को कहो तो अरे भैया कौन है, महा 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 मंडलेश्वर हैं, कितने हैं, अनेक अनेक प्रकार। ये हैं मगरमच्छ बड़े बड़े, उनके सामने अपन जैसे छोटे जीवों का समझे चलता है, खा जाते, धक्का मारते हैं, गिरा देते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। जैसे वो जीव हैं बड़ा बड़ा मगरमच्छ छोटे जीवों को खा जाते हैं। यहीं पर देख लो जंगल के अंदर में जितने बेचारे वो हिरन दौड़ते रहते हैं, छोटे छोटे जीव दौड़ करके उन्हीं को पकड़ लेते हैं, गायों को पकड़ लेते हैं, चलता ही नहीं है बेचारे। और एक तो छोड़ो, एक के ऊपर में 10-10 लग जाते हैं। एक ही भाई वो देखते हो क्या क्या बोलते हैं उसको, जो बड़ा लंबा सा होता है, जिराफ। उस जिराफ को 12-12 शेर, 15-15 शेर, और इतना अडिग वो खड़ा हुआ है, एक लात मारता है सारे शेर गिर जाते हैं, फिर भी वो सब आगे नोच के खा जाते हैं। सबको विशेष विशेष उन्होंने कलाएं दी हुई हैं, किसी को दांत दिए, किसी को नौ दिए हैं, किसी को पूंछ दी है भैया। जो जो पूंछ वाले जीव हैं इतनी जोर से मारते हैं बड़े बड़े जानवरों को, शेर सवार चीतल जितने हैं उसके ऐसे पूंछ मारते हैं, वो वहीं पर तलमला जाते हैं। तो ये इन जीवों को देखने से, ज्ञान से पता चलता है कि वैसे ही संसार के अंदर इतने बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े जीव हैं। जो बड़ा जीव छोटे को तुम बैठे रहो, उधर मौका नहीं मिलने वाला, समझे। जिसको कुछ नहीं आता उसकी जय जयकार है, और जिसको सब कुछ आता उसके लिए अंधकार है। देख लेना क्यों, जिसको कुछ नहीं आता उसकी जय जय, और जिसको आता उसके लिए अंधकार है। कोई नहीं होगा खड़े होकर के, कोई नहीं कहेगा कि हाँ यहाँ पर इलम है, कोई किसी की ताकत नहीं बनेगी। पाल करवी एणे ठाम। इतने खतरनाक स्थान पर अपने को पाल बनाना है, बंद बनाना है, लंगर डालना है। बोलो अब सोचने लगे, दोनों सोच रहे हैं। शील संतोष बोलते ऐसी जगह पर अपने को क्या मिला है, आर्डर मिला हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि तुम्हें इसमें ऐसा करना है,
अदर्स कॉन्ट्रैक्ट में अपन सफल हो गए तो अपनी जय जयकार है, और सफल नहीं हुए तो वो भी बेकार हो जाएगा। ऐसी जगह पर जहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ हैं और बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, भंवरियाँ उठती हैं, अनेक प्रकार की इच्छाएं पर्वत के समान हैं, ऐसी जगह पर संतोषशील को पाल बांधनी है। बांध पाओगे? आपस में सलाह कर रहे हैं, मानो હવે બાંધીએ પાલ ખરો કરી પાયો। चलो अपन चले, अबे मतलब अब बांधिए, चलो अपन पाल बांधे, पहिए अपना स्तंभ मजबूती के साथ में है। अपनी अंतिम रामत होती नहीं होती रास की, रामत आमानी कीजिए, कहते नहीं कहती भला रामत तुम्हें डगता नहीं, आप डगना नहीं, हल्ला नहीं। जिसने चरण पकड़ लिए यही तो पाल है। जिसने धनी के चरण पकड़ लिए, और चरण इतने सुखदाई हैं, इन चरणों का इतना बड़ा जबरदस्त अपने ऊपर में सुंदर साथ पर कृपा है कि किसी प्रकार से हारने नहीं, इसलिए सब लोग चरण में प्रणाम करते। कहीं नहीं होते चरण में प्रणाम, होती है महाराज ऐसे करते हैं, यहाँ दंडवत करते हैं चरणों में, चरणों का सहारा है। इसलिए कह रहे हैं कि अपने को ऐसी जगह पर पाल बांधना है जिससे फल ऐसा बांधिए कि वो जरा भी हटे नहीं, हिले नहीं और डगमगाए नहीं। જેમ ખસે નહીં લગાર। ऐसा बांधना, नहीं तो हंसी उपहास मजाक नहीं करवाना कि बड़े आए तो थे शील संतोष लेकर के, जरा भी स्थिर नहीं रह पाए। इसलिए जरा भी नहीं खसना, खसे मतलब खसना ना, हटना नहीं, डगमगाना नहीं। पछे जल पोते जारे ठाम ग्रह से। जब तूफान आकर के चला जाए, समझे, संतोष तब कब तक करना, संतोष जब तक तूफान है तब तक बिल्कुल शील संतोष सहनता के साथ में रहना। और जब ये तूफान स्थिर हो जाए, जल अपनी जगह पर स्थिर हो जाए, अपनी जगह पर चला जाए, तब तुम जय जयकार होगी तुम्हारी, तब तुम्हारी बड़ाई होगी कि भैया शील संतोष ने मेरे को बचा लिया। होगी जयकार की नहीं? बोलो। ત્યારે સામો શોભા થાય અપાર। तब तुम्हारी शोभा बढ़ेगी, तुम्हारी प्रसिद्धि होगी, महानता होगी, तुम्हारी वाहवाह होगी, होगी नहीं होगी? भैया वास्तव में बड़ी, उनके पास इतनी बड़ी धनी ने संपदा दी है, इतनी प्यारी वस्तु दी है, शील संतोष। आप देख लीजिए कितनी बातें कही बिहारी जी ने। बिहारी जी ने इंद्रावती जी को, और आखिर में उन्होंने उसी हफ्सा के अंदर में यही बात इशारा कर दिया, नहीं कर दिया कि बगड़ बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़ी बड़ी जो है वो चाइना है। अब इसको समझो तो क्या हम बोलते इसलिए नहीं है कि आजकल बोलना बड़ा डर लगता है, फिर भी रहा जाता नहीं है। तो आपसे इंद्रावती जी ने ऐसा शील संतोष, कहीं भी कुछ भी हो, बिहारी जी तो मानते नहीं थे, रुष्ट थे, लिख देते थे जाओ तुमको अलग कर दिया, जाओ तुम कैसा कर दिया है। कहीं ना कहीं कोई ना कुछ उत्पात करते रहते थे। तो अब शोभा किसको मिली, धिक्कार किसको मिली? विचार कर लीजिए। जो सहनशील था, जिनके पास में, जिन्होंने राज्य के चरण पकड़ लिए थे, और जब तूफान चला गया हार के बैठ गए, यानी कौन बैठ गए? सामने वाले। तो सामने शोभा मिलती है, धन धन होता है। હવે એ પાલ અમે બાંધસુ જીવ इसलिए उन्होंने पूरा तय कर लिया, उसको उन्होंने समझ लिया कि क्या क्या होगा और क्या हमें नुकसान होगा, क्या लाभ नफा होगा, इससे हमारा ऊपर में क्या क्या बीतेगी। सब शील संतोष ने आपस में बातें कर ली, और क्या बोल दिया? जीव जी हम तैयार हैं, क्योंकि जीव ने बुलाया था।
जीव ने। तो कहते हैं हवे ये जीव जी हम पाल को बांधेंगे, पाल को हम ऐसे बांधेंगे कि आपकी शोभा बढ़ जाएगी। पण तामे थाओ तत्पर, तुम भी तो तत्पर हो जाओ। तत्पर मतलब सावधान हो जाओ। अब तुम्हारे अंदर में वो आलसी नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे अंदर में नींद नहीं आनी चाहिए, लोभ लालच नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे अंदर में क्रोध नहीं आनी चाहिए, किसी प्रकार के खटरसों का स्वाद नहीं आना चाहिए। इसलिए तुम तत्पर हो जाओ, हम लोग दोनों तैयार हैं और पाल बांध देंगे। अवसर बीजी बार नहीं आवे। बीजी बोलते दूसरी बार नहीं आएगा। हमें भी आपने पहली बार शोभा, हमारे पर आपने विश्वास किया है, समझे नहीं? तो हमें भी आपके साथ में पूर्ण तरह से तत्परता के साथ में बंदगी में आपके साथ में सहयोग करना है, क्योंकि दूसरी बार ये मौका नहीं मिलेगा। शोभा 7 माहे लियो घर। इसलिए अब इससे तुम जब जीत जाओगे, इससे तुम फतेह प्राप्त कर लोगे, तब तुम घर परम धाम में ये सारी शोभा को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाओगे, क्योंकि ये सारी बातें परम धाम में होगी। जब परम धाम में होगी तो बोलेंगे देखो किस तरह से विजय प्राप्त की है, कैसे धनी को प्राप्त किया है, कैसे संसार में जीती हैं, ये जीत करके आई हैं, ये शोभा मिलेगी घर परम धाम में। हवे जाग जीव तू जो पे बलिया। अब सारी बातें कहाँ गई, सब ने निपटा दिया। जिस जीव से शुरू हुआ था, जहां से शुरू हुआ था वहीं खत्म हो रहा है। जीव कहां सो गया था, बोलो पहले प्रकरण में पहली चौपाई से सो गया था। जीव पे नहीं सो गया था, है नींद आ गई थी, घर चले गए थे। वही नींद से बोल दिया कि अबे जीव तुम जग जाओ, जो पे अच्छी तरह से बल या मतलब ताकत लगाओ। जब नींद आती है ना तो शरीर ढीला हो जाता है, जो हमने आपको कहा था। बोले अब ढीले नहीं होना, एकदम सावधान रहना। इसलिए ये जीव तू जोर लगा करके, बल लगा करके जागते रहो। तूने कही दऊं छू गाल। तूने के ही दूं गाल, तो तेरे को मैं कौन सी गालियां दूं? जितनी थी सब दे दी, समझा दिया, फटकार दिया हर तरह से। इसलिए अब तुमको अब कौन सी गाली दे मैं? अब गाली नहीं देना, यही कहते तुम सावधान रहो और जागृत रहो। मैं तूने घणुए फिटकारियो। पूरे प्रकरण में देख लो कितना फिटकारा, पूरे प्रकरण में जहां से शुरू हुआ। मैंने तुमको जितना ज्यादा से ज्यादा फिटकारना था, डांटना था, मैंने तुमको उतनी ज्यादा से ज्यादा डांटा है, फटकारा है। पण चूक्यो अवसर नीनाल। देखो शब्द आया है नीनाल, समझे? नाल शब्द होता है साथ, ये पंजाबी भाषा है। नी मतलब के, समझे? नी हो गया नीनाल, के साथ। अब के साथ में उसको बनाना पड़ेगा, पण चूक्यो अवसर, समझे नहीं? तुम ऐसे सुंदर अवसर के साथ में भूल गया, या ऐसे सुंदर अवसर को पाकर के तुम भूल गया। तुमको भूलना नहीं चाहिए जीव जी। कठिनाई में जोई जीव तारी। कठिनाई होती नहीं कि तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारी परेशानी, कुछ ना कुछ परेशानी होती है, तब लोग जो है अपने पथ से डगमगा जाते हैं। नहीं, कठिनाई मतलब तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी मजबूरी। जो ही जीव तारी, मैंने जीव तुम्हारे सारी कठिनाइयों को, परेशानियों को भी हमने महसूस किया है, समझे? किया नहीं किया? सारी मजबूरियों को, परेशानी को सहन करते हुए इंद्रावती खड़ी रही,
कितनी तरह की उनके ऊपर परेशानियां, हर तरह से। वहां सुंदर साथ इंद्रावती जी से आशा लगाए हुए हैं। कोई भी सुंदर साथ ब्याह जी से जरा सी आशा नहीं लगाए। हर किसी को उम्मीद होती है, यही विश्वास रहता है कि हमारी सारी बात को इंद्रावती जी हल कर देंगी, पूर्ण कर देंगी, है कि नहीं। अब वो भी करना, और उन्होंने किया भी ऐसा है। इन सुंदर साथ के वास्ते इसी कौन सा ब्रह्मांड है ये, काल माया, इसी ब्रह्मांड में से उनको क्या करना था, भूत मंडल, इसी में सुंदर साथ को उनको निकाल के उनका भरण पोषण करना था। और इसी में उनको धनी का इल्म भी देना था, धनी का प्यार भी देना था, और धर्म में उनको जागृत रखना था। बहुत सी थी, अब बता दिया उन्होंने। कठिनाई में जोई, मैंने तुम्हारी परेशानी को, तुम्हारे अंदर में जितनी तकलीफें थी उनको मैंने देख लिया जीव, है ना। जीव को भी समझा दिया। बाद में जीव को ही बोल दिया कि तू भी क्या है, कोई कलंक नहीं है। आखिर में जब डिसीजन होता है तो डिसीजन इस तरह से दिया जाता, बड़े लोग जब डिसीजन देते हैं ना, न्याय करते हैं, तो वो पूर्ण तरह से दोनों पक्ष को निहारते हुए और किसी को नाराज नहीं करते हैं। यह है, देखो कि हमने तुम्हारी सारी परेशानियां कठिनाइयों को मैंने देखा। अति घड़ो निखर अपार। अति घणो मतलब कि बहुत, अति घणो कि जीव तो इतना ज्यादा, निखर बोलते ढीठ, कठोर, है ना। अपार बेशुमार, तुम्हारे इतना कठोर था तुम्हारा जीव, अति घणो बहुत ज्यादा था। इसलिए धनी क्या करते थे, धनी धमी धमी ने धाक्या। धाक्या नहीं थाक्या, धाक्या, धनी धमी धमी ने, धाक्या। हाँ। अब धाक्या को का अर्थ का करो, अपने आप समझा ना, शब्द अपने आप सुधर जाए। थाक्या मतलब कि गल गए, थक गए। तो धनी धमी धमी मतलब कह करके, धमी धमी मतलब कह करके। धनी ने तुमको बहुत कहा और कह करके वो हार गए, तभी तो उन्होंने पर्दा किया, कह करके। अब इसमें इंद्रावती जी क्या कर रही हैं यहाँ पर, ये सब अपने ऊपर लेते हैं, जबकि धनी सुंदर साथ को क्या हारे, इंद्रावती को क्या नहीं हारे, समझे। वो बार बार कहते हैं इंद्रावती तुम्हें कोई गुण अवगुण नहीं है, लेकिन इंद्रावती कभी यह नहीं कह सकती कि ना, ऐसा सब बातें अपने पर लेती हैं, कभी किसी के ऊपर दोष आरोपण करती नहीं है। इसलिए अपने ऊपर बोलो ना कि धनी धमी धमी ने मतलब कह करके थक गए, पणे नीठ नब गलियो निर्धार। परंतु निश्चित करके, नीट बोलते निश्चित करके, है ना, न उगलियो, नहीं गला, प्रभावित नहीं हुआ, असर नहीं हुआ। इतना धनी कह करके गए नहीं गए हैं हर कोई को, तो किसको कहा जाए बताओ। बात मानी जाए तो एक ही जगह पर इशारा जाता है, धनी कह करके और नीट न गलिया। लेकिन कभी इंद्रावती जी ने उजागर नहीं होने दिया। लेकिन जब तुम वाणी को समझो, तत्व ज्ञान को जानो, अंदर गहराई में तुमको पता चलेगा कि धनी किसको कह करके थक गए, समझ गए। ये उजागर करना, समझना है, हल्ला नहीं करना है, कलंकित नहीं करना वाणी को, और प्राणनाथ जी को कलंकित नहीं करना है। इसलिए वो बोलते हैं कि पहले आप अपने आप, सब कुछ हम ही हैं, दोषी भी हैं, आरोपी भी हम हैं, धनी का लाड़ पाने के लिए भी हम ही हैं, धनी के विरोध जाने भी हम ही हैं। अपने लिए बोल दिया उन्होंने, दूसरों के ऊपर पर्दा डाल दिया। अब जिनको उठाना पर्दा उठाओ, समझ जाओ। पण नेठ दो गलियो निर्धार, परंतु ढीठ निश्चित करके तुम नहीं गले हो, मतलब तुम प्रभाव नहीं आया, धनी की बात का असर नहीं हुआ, इतने तुम कठोर हो गए। 100 पड़े नीठ नब गलियो निर्धार।
कठिनाई में जोई जीवे तारी, कठिनाई में जोई जीव तारी, अति घड़ो निखरे अपारे, अति घड़ो निखर अपार, धनी धमी धमी ने थाक्या, धनी धमी धमी ने थाक्या, पड़े निठ नब गलियो निर्धारे, पड़े निठ नब गलियो निर्धारे, बोलो श्री प्राणनाथ जय धाम के धनी की जय। कुंडल सखी की जय। प्रणाम।